अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के मुतालिक हम बात करेंगे, एक ऐसी आयत के मुताबिक जो इतनी ज़्यादा तासीर रखती है अपने अंदर कि अगर कोई बंदा इसको पढ़ ले उसके सामने मौक्किलात की हाज़िरी हो जाती है और मौक्किलात आकर के उसकी मदद भी करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं और जो परेशानी में वो फंसा हुआ होता है उस परेशानी से निकाल भी देते हैं। ये जो सूरत है, ये जो आयत है, इसके नाजिल होते वक्त बहुत सारे करिश्मे मौजूद हुए थे, इस दुनिया में वाक़ई हुए थे। ऐसे ऐसे करिश्मे हुए थे कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। जैसे पहाड़ थरथरा गए थे, आसमान लरजने लगा था, बारिश होने लगी थी और 70,000 फरिश्ते इस आयत को लेकर ज़मीन पर उतरे थे। जैसे कि हमने इसके मुतालिक बहुत मरतबा बात की है और वो जो आयत है वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ये इतनी मुफीद आयत है कि जो आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने रूहानी मखलूक़ात को लाकर खड़ा कर सकती है। आपकी आंखों के सामने रूहानी मखलूक़ात जैसे मौक्किलात और भी बहुत सारी मखलूक़ात आपकी आंखों के सामने खड़ी हो सकती है और इसका स्पेशल चिल्ला किया जाता है। चिल्ला इस तरीके से करना होगा जैसे कि आपको 11 दिन का चिल्ला या फिर 17 दिन का या फिर 40 दिन का चिल्ला करना होगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना होगा। ये आयत इतनी ज़्यादा मुबारक है कि इसके मुतालिक आता है कि जो कोई बंदा एक रात में 45,000 मरतबा कंप्लीट कर ले, अब ये भी सुन लेना आप, 45,000 मरतबा एक रात में या फिर 3 रातों में कंप्लीट कर ले, उसके आंखों के सामने 19 मौक्किलात आकर के खड़े हो जाते हैं। और इसके मुतालिक देखो, अब 45,000 मरतबा पढ़ना तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन उससे कम भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि ये तरीका दूसरा मैं बता रहा हूँ। इस चिल्ले में आपको 11 दिन का वक्त मिलेगा या फिर 41 दिन का या 17 दिन का या फिर 7 दिन में भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अब रहा सवाल 45,000 मरतबा कंप्लीट करना है, तादाद कितनी पढ़ना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना है तो कितनी तादाद पढ़ना पड़ेगा डेली की, या फिर 11 दिन में कंप्लीट करना है तो कितनी तादाद पढ़ना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन आप घर पे ही कर सकते हो। उसके बाद में आपको सबसे पहले तो तर्क हैवानात कर देना है। जो भी चीज़ें आप खाते हैं, गोश्त, मछली, अंडा या फिर कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, ये सारी चीज़ें उसको छोड़ देना है अमल के दौरान में। यानी ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए छोड़ दो, अमल के दौरान में छोड़ दो। उसके बाद में इस अमल को करने के लिए बैठो और याद रहे कि अमल रात में ही होगा, दिन में नहीं हो सकता। और ऐसी जगह पर जहाँ पर अकेलापन हो, खामोशी हो, तन्हाई हो, उस जगह पर बैठ कर के करे। उस जगह पर बैठ जाए और किबला रुख होकर के ताज़ा वज़ू करे, ताज़ा गुस्ल करे। हो सकता है तो गुस्ल ताज़ा करे, नहीं कर सकते तो फिर कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ताज़ा ही करना है, आप सिर्फ ताज़ा वज़ू करके बैठ जाए और उसके बाद में अमल करने के लिए अमल पढ़ना स्टार्ट कर दे। अब अमल किस तरीके का है, आपको रूटीन अपना बनाना है कि मुझे डेली कितने मरतबा पढ़ना है। अब वो आप पर डिपेंड करेगा। 6 दिन में आप कंप्लीट करते हो तो कर लो, 7 दिन में करना चाहते हो करो, 11 दिन में करना चाहते हो करो, 21 दिन में करना चाहते हो करो, वो आप पर डिपेंड है आप कितने दिन में करना चाहते हो। तो ये आपको तादाद पकड़ के चलना होगा और अव्वल आखिर 11-11 मरतबा हर रोज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले दरूद पाक पढ़ना होगा 11-11 मरतबा। बस ये सिंपल सा अमल है। और इसके मुतालिक फिर आता है कि मौक्किलात उसके सामने हाजिर होके और सलाम अर्ज़ करेंगे। सलाम करने के बाद आपको जवाब देना है अदब के साथ और उनसे ये बात करनी है कि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े या जब भी मैं किसी परेशानी में फंस जाऊँ तो मैं आपको याद करूँगा, आप मेरी मदद के लिए हाजिर हो। वो आपको हाजिर होने का तरीका भी बता देंगे और किस तरीके से आएंगे वो भी बता देंगे। फिर इससे आप बड़े बड़े काम ले सकते हो क्योंकि आप इसके आमिल बन जाओगे। आमिल बनने के बाद आप किसी के भी ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फूकोगे, वो बंदा ठीक हो जाएगा। बीमार होगा ठीक होगा, मरीज़ होगा ठीक होगा, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी से चल रहा होगा तो उसकी परेशानी दूर होगी, कर्ज़ में मुब्तला होगा, कर्ज़ दूर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इससे मिल जाती है। आप इसको करके ज़रूर देखो।
اور اس کے موکلات بنو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. یہ بہت زیادہ پاورفل آیات ہے، سورت ہے، اور بہت ساری چیزیں اس سے ملتی ہے. 19 موکلات اس کے اوپر موجود ہیں. 19 فرشتے ٹھہرائے گئے اور وہی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہی فرشتے آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. جو بندہ اس کو پڑھتا ہے جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے اور پورا مکمل کرتا ہے، بیچ میں اگر کوئی آوازیں آ جائے، کچھ ایسا آپ کو فیل ہو جائے تو بند نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت میں، آپ کو چالو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، تب یہ اثر آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا، ورنہ آپ کو اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا. آپ نے جتنی دن کی نیت کری ہے اتنے دن آپ اس کو کرتے رہے. اور یہ جو عمل ہے اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو استاد ہے تو اجازت اس سے لے لے، پیر ہے اس سے اجازت لے لے، نہیں ہے یہ سب کچھ تو ہم سے بھی اجازت لے سکتے ہو. اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آپ اپنی طرف سے اس کا ہدیہ نکال رہے ہو وہ ہمارے اس نمبر پر، فون پے پر، اسکینر پر بھیج سکتے ہو، اور باقاعدہ اپنے نام اور اپنی امی کے نام کے ساتھ، اور یہ بھی لکھ سکتے ہو اس میں کہ ہمیں اجازت چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجازت اس کی مل جائے گی.